हेलो दोस्तों, देखिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई जो 5G आएगा तो 5G आने के वजह से किस स्टॉक को बेनिफिट देखने को मिल सकता। क्योंकि 5G एक ऐसी चीज़ होगी जो दुनिया को बदल के रख देगी। आज के डेट में आपको क्या पता है ऑनलाइन क्या होता है? पेमेंट आप जब भी करते हो तो बैंक में जाते हो क्या? नहीं जाते हो। घर बैठे बैठे क्या करते हो, हर एक चीज़ आपको पिज़्ज़ा ऑर्डर करना हो या फिर आपको मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन देना हो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर नॉलेज लेना हो यूट्यूब के थ्रू या कोई भी चीज़ हो, ये किसकी वजह से पॉसिबल है? तो ये 4G की वजह से पॉसिबल है। 4G की वजह से पॉसिबल है। और अगर 4G नहीं होता तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस दुनिया में आप जी रहे हो ना, ये आधा अधूरा होता। याद रखिएगा। और आप खुद ही देख लो, 4G की वजह से है, 5G की वजह से है, सही है यहाँ पर। अब मैं आपको बता दूं, जो पहले जमाने थे, पहले में अगर आप देखोगे तो पहले में कुछ था क्या? ये सब कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि जब इंटरनेट ओपन करते थे, कोई आप मान लो कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो या कहीं पर भी आप वीडियो शेयर कर रहे हो किसी भी तरीके से, तो ये आपको गोल गोल घूमता रहता, घूमता रहता, घूमता रहता, कनेक्टिंग 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 लिखा हुआ रहता। तो वो क्या करता था, लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान करता था। सोचो, और 4G आने की वजह से दुनिया कितना बदल गया। लेकिन जब सोचो 5G आ जाएगा तो और क्या क्या आ जाएगा। केवल एक क्लिक की वजह से, केवल एक क्लिक की वजह से दुनिया बदल सकती है। सोचो, मतलब आप कहीं पर भी जा रहे हो तो एक सेकंड भी आपको कहीं पर भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इंटरनेट की दुनिया फास्ट हो जाएगी, इतना जल्दी जल्दी मतलब बदलना स्टार्ट हो जाएगा हर चीज़ की, आप सोच नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। और 5G का कौन वेट नहीं कर रहा? तो 5G के लिए पूरी दुनिया वेट कर रही है, पूरी दुनिया वेट कर रही है। मैं सच बोल रहा हूँ, ये मतलब एक क्रांति होगा जो हर एक चीज़ को बदल देगा। और जो 5G लाने में सबसे पहले जिसको मान लीजिए या किसी भी कंपनी को थोड़ी भी बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगी, सब कुछ बदल जाएगी। सोचो, आज के डेट में आप 4G यूज़ कर रहे हो, लेकिन कल के डेट में अगर 5G आएगा तो आप 4G यूज़ नहीं करोगे, आप 5G ही यूज़ करोगे, या तो यूज़ करना पड़ेगा। आज के डेट में लगभग 20% जो मोबाइल फ़ोन है वो 5G बन चुके हैं और लोगों ने अडॉप्ट भी किया है, उसको लिया भी है, क्योंकि उनको पता है आज नहीं तो कल तो 5G आने ही वाला है। या तो क्यों ना आज से ही मतलब न्यू जनरेशन को अडॉप्ट कर लिया जाए। देखो भाई, नोकिया एक ऐसी चीज़ है जो 125 करोड़ की मतलब 125 करोड़ जो जनता है उसके घर में दिलों में रहता था। लेकिन आज के डेट में नोकिया अगर आप देखना चाहोगे तो किसी के पास नहीं है, शायद एक दो कुछ कुछ होंगे। क्यों? रीजन क्या है? उसने अडॉप्ट नहीं किया, जो फ्यूचर जनरेशन था उसने अडॉप्ट नहीं किया। वो बोलता था नहीं भाई, मेरा सिम्बियन है, मेरे दादाजी ने सिम्बियन बनाया है, मैं सिम्बियन ही मेरा है, मैं सब कुछ जो भी करूंगा सिम्बियन ही खाऊंगा, सिम्बियन जो भी करूंगा वही करूंगा। लेकिन दुनिया एंड्रॉइड हो चुका था, इसके वजह से नोकिया को डूबना पड़ा। और जो 125 करोड़ की जनता के पास जो था वो सभी लोगों ने फेंक दिया नोकिया फोन। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो आज के डेट में बहुत सारे 24% लोग हैं या 20% लोग हैं जिनके पास 5G ऑलरेडी है। सोचो, आने वाले दिनों में 80% लोगों के पास हो जाएगा। और देखो, ये मोबाइल नहीं है यार कि जो मोबाइल है मेरे पास 2 साल यूज़ करूंगा, ये नेटवर्क है, जितना फास्ट चाहिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा कंप्यूटर के लिए, बड़े बड़े सिस्टम के लिए। तो एक स्टॉक है जिसको बेनिफिट होते हुए नजर आ रहा है। देखो, जो मैंने आपको 2-3 मिनट तक समझाया, ये केवल पहले अंडरस्टैंडिंग लेवल तक मैं आपको पहुंचा रहा था। उसके बाद तो आप स्टॉक खरीदने में या बेचने में कहीं पर भी आपको हिचक हिचक नहीं होगा, सही है। तो उसी तरीके से मैं आपको बता दूं, तो ये एक लगभग 40 रुपीज़ का शेयर है जिसको 5G का बेनिफिट मिल रहा है। अब आने वाले दिनों में और कौन से कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा ये बोलना मुश्किल है, लेकिन अभी इस कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं सोचा कि इसके बारे में क्यों ना आपको जानकारी दे दूं, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये लगभग देखोगे तो आज के डेट में केवल एक दिन में इस कंपनी में आपको 3% का नुकसान देखने को मिला। पिछले 5 दिनों में तो प्रॉफिट देखने को मिला, पिछले एक महीने में तो प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? तो लगभग एक महीने में ये स्टॉक में 70% का मुनाफा देखने को मिला। रीजन भी बताऊंगा, रीजन नहीं बताऊंगा तो फिर काम कैसे चलेगा भाई, है कि नहीं है? तो एक महीने में इस स्टॉक ने पैसा डबल किया। खबर क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक साल का डेटा देख लेंगे। तो एक साल में इस कंपनी ने लगभग बहुत बड़ा मुनाफा दे रखा है, लगभग 3 से 400% तक ये स्टॉक ने मुनाफा दे रखा है। सोचो, 365% का अप्रोक्सीमेटली अगर लमसम बोले तो ये 400% तक पहुंच रहा था। सोचो, इतना बड़ा मुनाफा दे रहा है और छोटी सी कंपनी है, लगभग 40 रुपीज़ का शेयर है और इतना बड़ा मुनाफा दे रहा है, तो भाई कोई अच्छी खबर होगी, सही है। तो ये कंपनी का नाम देख लो। बहुत एक बार मैंने और भी आपको बताया था, HFCL। ये कंपनी बहुत ही ऊपरी तौर से गिर चुकी है, बहुत ही ऊपरी तौर से गिर चुकी है। यहाँ पर देख सकते हो, ये कंपनी लगभग 2,000 रुपये तक गई थी और उसके बाद जो गिरावट आई है, ये कंपनी आज तक खड़ी नहीं हो पाई है। और मैं आपको खरीदने के लिए और बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि खरीदने के लिए लगभग ये नीचे था, तभी एक बार बताया था। अभी देखोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी किसकी वजह से भाग रही है। आज एक दिन पहले ये खबर आपको बताया जा रहा,
स्टॉक रोज 22% इन ए वीक, हिट 52 वीक हाई टुडे। तो ये स्टॉक एक नया 52 वीक हाई क्रिएट किया है भाई, 52 वीक हाई क्रिएट किया, मतलब सारे लेवल को तोड़ दिया। 1 वीक पहले इसका रिजल्ट आया था, Q4 का रिजल्ट आया था, पोस्ट नेट प्रॉफिट 86% जो है इसने नेट प्रॉफिट को ये किया था, कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। 86% आपको सॉरी 86.50 करोड़ था। कंपनी हैज़ यहाँ पर आपको बताया जा रहा, क्यों? 5G प्लान के वजह से। यहाँ पर देखते आपको बताया जा रहा कंपनी फर्म अप है, अप के मतलब ये ऊपर है, क्यों? क्योंकि 5G प्लान की वजह से, मतलब इस कंपनी को बेनिफिट होने वाला। फिर देखो नीचे में भी जो खबर आया है, HFCL जंप 8% ऑन द, यहां देख सकते हैं मल्टीफोल्ड गेन, क्यों? इन Q4 आपको बताया जा रहा है Q4 प्रॉफिट 5G प्लान, तो 5G प्लान की वजह से इसको बेनिफिट हो रहा भाई। हर जगह यहां पर आप देखोगे तो इस कंपनी को चारों तरफ से केवल उसी चीज के लिए प्रॉफिट हो रहा। तो हमने सोचा भाई क्यों ना इस कंपनी के बारे में एक बार और आपको सही तरीके से बता दूं कि इस कंपनी को 5G की वजह से प्रॉफिट हो ही रहा है, तो हम इसको अपने रेडार पर रखेंगे। देखो खरीदना बेचना सेकेंडरी चीज है, कोई भी खरीद सकता है, एक बच्चा खरीद सकता है, एक पैसे वाला खरीद सकता है, एक गरीब खरीद सकता है, या रास्ते में चलते हुए सभी लोग खरीद सकते बेच सकते हैं। लेकिन याद रखो, वैल्यू समझना वो समझदार इंसान ही समझ सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये कंपनी क्या काम करती है, जिस वजह से भाई ये रिलेटेड है, 5G से रिलेटेड है। तो ये कंपनी क्या करती है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है के लिए ये कंपनी काम करती है। विथ यहाँ पर जो और भी आपको बताया जा रहा, जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपमेंट के लिए काम करती है, जो सिस्टम है इंटीग्रेशन के लिए ये कंपनी काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर लेती है, सप्लाई वगैरह कर लेती है, हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट वगैरह बना लेती है, सही है। और जो फाइबर वगैरह है, केबल वगैरह है, ये सारी चीज़ें कंपनी बना लेती है। और इससे बड़ी क्या चीज़ चाहिए भाई, मैन्युफैक्चरिंग कर ही लेती है, सप्लाई भी कर ही लेती है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी इंगेज ही है, फाइबर हो गया, केबल हो गया, सभी चीज़ ये बना रही है। मतलब टेलीकॉम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो गई ये कंपनी बना लेती है, टेलीकॉम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ हो गई ये कंपनी बना लेती है। इस वजह से इस कंपनी में आपको तेजी देखने को मिल रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि ये कंपनी का काम ही है केवल 5G के इक्विपमेंट बनाने के लिए। नहीं तो क्या आपको क्या लग रहा है कि 5G को आने की वजह से आपको कौन सी कंपनी को बेनिफिट देखने को मिलेगा? ऐसी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा जो 5G को मतलब प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हेल्प कर रही हो। और किसको बेनिफिट देखने को मिलेगा आज के डेट में देखोगे तो भाई देखो, आप जिसको मान लेते हैं कि अगर आप कोई कंपनी आ रही है, आप उसको मान लेते हैं कि कोई कंपनी को भारत में आने में कोई प्रॉब्लम, मान लेते हैं कि कोई कंपनी है जो भारत में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है। अब आप क्या करना चाहते हो भाई, आपने गया कॉन्ट्रैक्ट लिया कि भाई देखो मैं आपका जो प्रोडक्ट है भारत तक लेके जाऊंगा और अंदर भी उसको जो है लेके चला जाऊंगा देश के अंदर, और जितना भी होगा आपको डिस्ट्रीब्यूटर तक मैं आपको पहुंचा दूंगा। आप क्या हो गए, सप्लायर हो गए, तो आपको बेनिफिट देखने को मिल रहा है। अमेजोन ने आपको बताया, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर जो बीच है ये मिडिल वाला है। तो जब 5G आएगा तो ऐसे ऐसे कंपनी को बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए दिखाई देगा, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है। आप अगर देखो तो कंपनी का मार्केट कैप देख लो 5300 का, नहीं एक बार खुद ही सोच लो 5300 करोड़ का मार्केट कैप है, शेयर का प्राइस है केवल 40 रुपीज़ के आसपास। तो इस हिसाब से कंपनी में थोड़ी बहुत दम दिखाई देता है यार, थोड़ी बहुत कंपनी में दम दिखाई देता है इस वजह से। और इतनी छोटी सी कंपनी में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो देखो 20% का, रिटर्न ऑन इक्विटी तो देखो 13% का। निफ्टी 50 में मैं आपको बता सकता हूं कि लगभग कम से कम 20 से 30 कंपनियों में आपको 20% का CAGR, मतलब सॉरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको देखने को मिलेगा नहीं, 10-12-15 के आसपास ही देखने को मिल जाएंगे ऐसे ऐसे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स ने भी अपनी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी बढ़ा लिया है। पहले 38% था, 38% से फिर थोड़ा इन्होंने बढ़ा लिया है, थोड़ा यहाँ देख लीजिए, फिर यहाँ पर इन्होंने बढ़ाया, फिर यहाँ पर 39 कर लिया, 42 कर लिया। तो इन्होंने लगभग एक से यहाँ पर देखोगे तो 2 बार 3 बार 4 बार इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाया। तो ये धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अब देखो 5G आने के लिए मैं आपको बता दूँ तो लगभग 2 से 5 साल तक लग सकते हैं कंप्लीट वे में 5G आने के लिए, कंप्लीट वे में 2 से 5 साल तक लग सकते हैं। मैं अपना बता रहा हूँ, हो सकता है कि अगले साल ही आ जाएगा। तो ऐसी कंपनी में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो इतना याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए तो कभी भी मत लगाइएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको उतना ज़्यादा मुनाफा देखने को नहीं मिलने वाला जितना आप सोच रहे हो। तो इसमें मुझे लगता है कि 5 साल तक अगर पूरा कंप्लीट वे में 5G आ जाएगा तो ये स्टॉक आपका जो है मान लीजिए कि मतलब बड़ा पैसा आपको बना के दे सकता है। और अभी ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा मुनाफा दे चुका है, लगभग 300-350% का मुनाफा दे चुका है। तो आज पहली बार ये स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिला। तो इस स्टॉक को थोड़ा बहुत रेस्ट करने दीजिए, रेस्ट करने का मतलब थोड़ा बहुत आराम करने दीजिए इसको, क्योंकि बहुत पहले से ये स्टॉक अगर लगभग देखो 1 साल से ये कंपनी भाग रही है, तो कभी कभी देखो इसमें गिरावट भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिला था, लगभग देख सकते हैं 20% की गिरावट देखने को मिली थी यहाँ पर,
देख सकते हो 12%, 20% तक गिरावट देखने को मिला था, फिर यहाँ पर गिरावट था। तो ये जो गिरावट है एक मौका होता है, तो मेरे हिसाब से एक बार देख लो, अगर आपको सही लगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। जब दूसरी कंपनी में देखा जाएगा, अगर वो होगा तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। सही है, ये छुपे रुस्तम और छोटे वाले पेनी, ये छोटे वाले हैं जिसके देखो दो तरीके के होंगे, एक तो बड़े कंपनी को मुनाफा देखने को मिलेगा, एक महिंद्रा जैसे कंपनियों को, और एक इस कंपनी को। तो ये कंपनी आपको ज्यादा बड़ा मुनाफा देके दिखा सकता है, जो बड़े स्टॉक है उससे कंपेयर करेंगे। तो ये छोटे वाले स्टॉक बताया, बड़े वाले भी बोलोगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाला एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। और दूसरी बात, आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, जिससे पता चलेगा कि आने वाले दिनों में आपको इसी तरीके से और अच्छा वीडियो चाहिए होगा, तो कमेंट भी कर सकते हैं।